कर्ण वर्सेस अर्जुन, अर्जुन वर्सेस कर्ण, कर्ण वर्सेस अर्जुन। अरे बस लो, फाइनली आ गया हूँ कर्ण वर्सेस अर्जुन की वीडियो लेकर। कौन था सच में महान और किसके कैरेक्टर पे है निशान। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस बात को याद करना ज़रूरी है कि असली महाभारत लिखी किसने है। आपको तो पता ही होगा, हमारी वीडियोस तो देखे ही हैं, फिर भी उनके लिए बता दूं जो हमारे चैनल पर नए हैं। असली महाभारत महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है, जो कि एक हिसाब से पितामह भीष्म के भाई हैं और नियोग प्रथा के कारण पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी के पिता भी है। और एक बात पहले ही बता देता हूँ, कर्ण और अर्जुन का कंपैरिजन करना बहुत ही गलत बात है और मैं वो बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन दोनों के जीवन के कुछ कहानियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आई होप आप लोग समझदार हों, क्योंकि कर्ण और अर्जुन दोनों ही अलग कैरेक्टर है, दोनों की अलग सोच थी, दोनों की क्षमताएं अलग थी। पर कुछ लोग कर्ण के दुख और उनके साथ घटी ट्रेजेडी का उदाहरण देकर कर्ण को महान बताने की कोशिश करते हैं और अर्जुन को गलत बताया जाता है। कर्ण को एक सिर्फ सिंपैथी हीरो बना दिया जाता है और उसका कारण अर्जुन को बताया जाता है। तो ऐसे ही विचारों को 3 तीरों की सलामी देते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस रहेगी, तो कृपया ऐसे कमेंट्स ना करें। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे सीरियल से जो आजकल कर्ण की लाइफ को टोटली ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं। यही सारी चीजें देखकर हमें लगने लगा है जो हमने पहले से देखा और सुना है वो गलत था, और आज जो हमें दिखाया जा रहा है वो पूर्ण सत्य है। पर क्या सच में ऐसा है? कई सारी मूवीज आती है जिनमें हमें दिखाया जाता है कि कर्ण एक अलग ही कैरेक्टर था, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर, जो हमें वेद व्यास जी के महाभारत में बताई नहीं गई। बट इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते करते लोग शायद भूल जाते हैं जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाने को कहा, तो पहले कौरव सेना महान योद्धा कर्ण के नेतृत्व में द्रुपद पर आक्रमण करने निकले और कवच कुंडल होने के बावजूद कर्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। तो दूसरा प्रयास अर्जुन को करना ही था, गुरु दक्षिणा जो देनी जरूरी थी। और एक गौर करने वाली चीज ये है कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष नहीं था और ना ही कर्ण के पास विजय धनुष था। पर बात तो यहाँ बाहुबल की चल रही है। अब दूसरा सीन गंधर्वों के साथ युद्ध का है। जब गंधर्वों ने कौरवों पर हमला किया और दुर्योधन सहित उनकी सेना को पराजित करना शुरू किया, तो कर्ण ने दुर्योधन को बचाने की कोशिश की। कर्ण जो अपने कवच कुंडल के लिए और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, इस बार गंधर्वों के सामने टिक नहीं पाए और जब गंधर्वों ने कर्ण के रथ को काट दिया, तो कर्ण अपने छोटे भाई विकर्ण के रथ पर बैठकर मित्र दुर्योधन को गंधर्वों के बीच मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। वही कर्ण जो अपने मित्र दुर्योधन के लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। जब कर्ण और बाकी कौरव असफल हो गए, तब दुर्योधन की सेना ने पांडवों से मदद मांगी। अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग करते हुए गंधर्वों का सामना किया। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और वो इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित था। अर्जुन ने गंधर्व चित्ररथ को हराया और दुर्योधन को बंदी गृह से मुक्त किया। अर्जुन का यही प्रदर्शन साबित करता है कि वो एक अद्वितीय योद्धा थे और यही चीज अर्जुन को कर्ण से महान बनाती है। और निसंदेह कर्ण एक अतुलनीय योद्धा थे, एक वीर पराक्रमी थे और उनके बाहुबल पे संदेह किसी को भी नहीं था। लेकिन 1960 के बाद कर्ण के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी जाती है। ऐसा अर्जुन के साथ नहीं होता। कर्ण के ग्लोरिफिकेशन और प्रशंसा में कई सारी बुक्स लिखे गए, राधेय, मृत्युंजय, रश्मिरथी, और इन सभी बुक्स में एक चीज़ कॉमन थी, कर्ण के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। पर ऐसा क्यों? इसका कारण कई लोग बताते हैं सोशलिज्म, जैसे कि कर्ण को सूत पुत्र बुलाया जाता है, तो लोगों के मन में कर्ण के प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी थी और लोगों को लगता था कि उसका जो था उसे वो कभी मिला नहीं। जैसे कि माता कुंती का प्रेम, पांडवों का राज्य, एक राजकुमार बनने के सारे गुण होने के बावजूद उन्हें राजकुमार नहीं माना गया। पर एक चीज सोचने लायक है कि हम अपने हीरो को कभी सिंपैथी की नज़रों से देख नहीं पाते। बस कोई चीज़ ना मिलने से या फिर उसे सैक्रिफाइस करने से इंसान अगर इतना महान हो सकता है कि उसके सामने हर किसी की निंदा की जाए तो भी सही हो, तो पितामह भीष्म को सबसे महान व्यक्ति की उपाधि देना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उनके जितने सैक्रिफाइस मुझे नहीं लगता कि महाभारत के किसी कैरेक्टर ने किए होंगे। जहाँ पूरी महाभारत सत्ता और धर्म के लिए हुई थी, वहाँ पितामह भीष्म ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और प्रतिज्ञा के लिए अर्पण कर दी।
किसी पुरुष को महापुरुष उसका कैरेक्टर और स्त्रियों के प्रति उसका आदर भाव बनाता है। तो चलिए जानते हैं अर्जुन और कर्ण के स्त्रियों के प्रति विचार, और इन बातों का उल्लेख वेद व्यास लिखित महाभारत के ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। द्युत्सभा में कर्ण दुशासन को स्पष्ट रूप से उकसाते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए क्योंकि वो अब दासी हो चुकी है। ये कर्ण के द्वारा किया गया सबसे बड़ा अपमानजनक कार्य था। उसी द्युत्सभा में कर्ण ने द्रौपदी के 5 पतियों का आधार बनाकर उसकी निंदा करते हुए कहा कि वे एक वेश्या के समान है क्योंकि उनके 5 पति है। ये महाभारत के महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक है जहाँ कर्ण की कठोर भाषा दिखती है। आगे कर्ण ने कहा, ये स्त्री यानी द्रौपदी अब नपुंसक युधिष्ठिर को छोड़कर अपने नए मालिक यानी कौरवों का स्वीकार कर चुकी है। ऐसे कई सारे श्लोक आपको महाभारत के ग्रंथ में मिल जाएंगे जिनमें कर्ण ने एक औरत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। एक और श्लोक जो महाभारत में लिखी गई है जिसका अर्थ है, जो लोग स्त्रियों का सम्मान का ध्यान नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं, उन्हें राजा यानी भगवान की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती। 1900 के दशक में कई सारे राइटर्स ने कर्ण के कैरेक्टर को इस तरह से दर्शाया कि वो कई ज़्यादा महान थे, और आज वही हमें दिखाया जाता है इन टीवी सीरियल्स के माध्यम से जो हमें देखना पसंद है सच के अलावा। अब सवाल ये है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए क्या असल में कर्ण अर्जुन से ज़्यादा बेहतर थे, और क्या कर्ण का कंपैरिजन अर्जुन के साथ करना सही होगा? आजकल की मूवीज़ में ये कहानियाँ बहुत फेमस हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस रथ पर मैं बैठा हूँ, हनुमान जी बैठे हैं, फिर भी वो तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर देता है। फिर चाहे तुम्हारे अस्त्र उसका रथ 10 कदम पीछे कर देते हो। तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है और तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और मैं तीनों लोकों का प्रभु तुम्हारा सारथी हूँ। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, सूर्य देव का तेज है इसकी आंखों में और हाथों में विजय धनुष। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। ये बातें लगती है साउथ की मूवी की स्क्रिप्ट जैसी, और सीधा सीधा यही दिखाया जाता है, अर्जुन कर्ण के सामने कुछ नहीं है। परंतु ये जो भी बातें कही या दिखाई गई है, इनके बारे में वेद व्यास लिखित महाभारत में कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलता। यानी कि ये बातें बाद में जोड़ी गई है जो कि लोक कथाओं में फेमस हुई सिर्फ कर्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए। पर एक बात का उल्लेख जरूर मिलता है जो स्पष्ट करता है कि अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे, जिसे कपि ध्वज कहा गया। शायद इसी बात को आधार बनाकर कर्ण का ग्लोरिफिकेशन किया गया। अब इतनी सारी बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि कर्ण इतने डार्क कैरेक्टर तो नहीं थे। मैं यहाँ सिर्फ ग्लोरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि कर्ण का कैरेक्टर डार्क था ये कह रहा हूँ। तो कर्ण को विलन बना देना ये भी बात गलत होगी। कर्ण एक महान राजा थे, साथ ही साथ पराक्रमी भी, पर उनकी असली पहचान आती है दानवीर कर्ण से, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस श्लोक में लिखा है, सभी लोग देख रहे थे जब महान कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए, और ये दान सम्मान के साथ किया गया। दूसरे श्लोक में कहा गया है, ऐसा कोई दानी नहीं देखा गया और ना ही सुना गया है जो कर्ण के समान हो, और ना ही भविष्य में कर्ण जैसा कोई और दानी होगा। ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिसमें कर्ण को कहीं दानवीर तो कहीं पराक्रमी बताया गया है, जो बातें सच भी हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह वेद व्यास जी ने जो देखा होगा वही लिखा होगा। कर्ण की प्रशंसा करना कोई गलत बात नहीं है, बट ये आर्ग्यूमेंट करना कि अर्जुन से बेहतर कर्ण थे, तो इसका जवाब सोचना भी ज़रूरी है कि कर्ण को अर्जुन से ऐसी कौन सी चीज़ बेहतर बनाती है। कर्ण के कवच और कुंडल जो कि कर्ण को एक अजय योद्धा बना देते थे, या फिर उनका विजय धनुष, या फिर ब्रह्मास्त्र जो वो कभी चला ही नहीं सकते थे, या फिर वो कठिनाइयाँ और दुख जो कर्ण को बचपन से नियति के कारण झेलनी पड़ी थी। अगर हाँ, तो मैं हर बार एक बात कहता और समझता हूँ कि कोई भी कठिनाई या दुख अधर्म का बेस नहीं बन सकती। और एक कंट्रोवर्शियल सीन, द्रौपदी स्वयंवर। कुछ लोगों का कहना है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को शिव धनुष उठाने नहीं दिया, पर कर्ण शिव धनुष उठा सकते थे। तो इस पे कुछ पंक्तियां जो वेद व्यास जी ने लिखी थी। इस श्लोक का मतलब है कर्ण धनुष उठाने में असमर्थ रहे, जबकि दुर्योधन कर्ण की विजय की कामना कर रहे थे। दूसरा श्लोक कहता है,
कर्ण धनुष को उठाने में असफल रहे और इस कारण द्रौपदी ने उन पर ताना मारा। पर आजकल के सीरियल्स में दिखाया जाता है कि कर्ण ने धनुष उठा लिया था और प्रत्यंचा चढ़ाने ही जा रहे थे कि द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। और इतने प्रमाण मिलने के बावजूद कुछ लोग इसी पे अड़े रहेंगे। कुछ भी कहो, कर्ण अर्जुन से बेहतर है, तो उनके लिए बोलिए बेटा मस्ती नहीं। पर ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ समय से कर्ण की पहचान कुछ इस तरह की बना दी गई है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से मेल खाती है। जैसे कि कोई अपनी लाइफ से दुखी है तो वो अपने आप को कर्ण से जोड़ लेता है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है तो वो अपने आप को कर्ण की जगह देखता है, कोई अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो भी अपने आप को कर्ण से जोड़ लेता है। इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो सही है इसे ऐसे ही चलने दिया जाए। अब किसी के परिश्रम, किसी के मेहनत और महानता की बात हो ही रही है तो अभिमन्यु का शौर्य बुलाया नहीं जा सकता। जब पांडव अर्जुन के पास ना होने के कारण चक्रव्यूह को देखकर परेशान थे और युधिष्ठिर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तब 16 साल के सुभद्रानंदन अभिमन्यु एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने साहस दिखाया चक्रव्यूह तोड़ने का। उन्हें पता था कि वो चक्रव्यूह में घुस तो सकते हैं पर बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। फिर भी इस महारथी ने युधिष्ठिर से कहा, हे तात, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान रखता हूँ जो मैंने अपने पिता अर्जुन से सीखा है। बाहर निकलना मेरे लिए अज्ञात है, फिर भी मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर हूँ क्योंकि मैं भी अपने पिता की तरह युद्ध कला में पारंगत हूँ। मैं पांडव वंश का पुत्र हूँ और मेरा धर्म है कि अपने कर्तव्यों का पालन करूँ। यदि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करता हूँ तो आप और अन्य वीर योद्धा मेरे पीछे आकर सहायता करेंगे। मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे रहते चक्रव्यूह तोड़ा नहीं गया तो मैं अपने पिता को क्या मुख दिखाऊंगा। इतना कह के अभिमन्यु निकल पड़े चक्रव्यूह तोड़ने, जिनके चेहरे पर अथाह सूरज की चमक, जिसकी भुजाओं में पहाड़ सी ताकत और जिसके धनुष में अनगिनत तीरों की वर्षा हो। ऐसे अभिमन्यु की 7 महारथियों ने, जिनमें से एक कर्ण भी थे, अभिमन्यु की घेर कर हत्या कर दी क्योंकि एक अकेले योद्धा के अंदर वो ताकत ही नहीं थी जो अभिमन्यु को हरा सके। वेद व्यास रचित एक श्लोक है जिसका मतलब है अभिमन्यु अकेले द्वारा पूरी तरह नहीं हराए जा सके, बल्कि 7 महारथियों ने मिलकर उसे घेर कर परास्त किया। वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है तो वो बात भी सही थी जब अर्जुन ने नियत्य कर्ण पर तीर चलाए थे। इस पे सवाल ही नहीं उठने चाहिए, जबकि ये धर्म के लिए हुआ था और अभिमन्यु हत्या एक अधर्म था। महाभारत में कर्ण को अर्जुन से बेहतर बताना, दुर्योधन को भीम से महान बताना और रामायण में इंद्रजीत को लक्ष्मण से महान बताना या फिर रावण को अच्छा बताना, ये सारी चीज़ें किसी को शोभा नहीं देती। सत्य को सत्य साबित करने के लिए किसी आधार की ज़रूरत नहीं होती। कहने सुनने को बहुत सी बातें हैं पर समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं पे। हमारे व्यूवर्स महाभारत की सच्ची घटनाएं देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुरुवंश के एपिसोड्स कंटिन्यू किए जाएंगे। तो बने रहिए महाभारत और कुरुवंश की कुछ ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियों को जानने के लिए। धन्यवाद।